स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर हमारे पास है 9, जिसमें हम लोग वेरी शॉर्ट, ये हम लोग RD शर्मा का क्या पढ़ रहे हैं, वेरी शॉर्ट, और MCQs भी करेंगे। तो चलिए, वेरी शॉर्ट का हमको 4th क्वेश्चन से लिए, क्योंकि पहला सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो थ्योरेटिकल है और आप लोग को बताना भी चाहिए और आना भी चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो द इक्वेशन इन्वॉल्व डिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, and the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। जैसे x, y और dy by dx जिस इक्वेशन में इन्वॉल्व हो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ठीक है, वेरी गुड। डी ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है हमारे पास जितने बार हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वेशन में इन्वॉल्व हो, उस इक्वेशन में कितना हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। अगर d2y है तो ऑर्डर 2, d3y है तो ऑर्डर 3, ऐसे है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल हो, और पॉलिनोमियल के बाद जो ऑर्डर का पावर में होता है वही डिग्री होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी हम लोग इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, इसलिए हमने उनको इक्वेशन को नहीं लिखा, डेफिनेशन क्या लिखवा है। चलते हैं हम चौथा नंबर, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू cx प्लस 5। इसमें कितना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक, क्योंकि c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हम लोग एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5 का डेरिवेटिव 0, cx का c के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5, माने x इंटू डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। यही क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। आ गया। c को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ना, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो एक बार डेरिवेटिव और वहां से उस कांस्टेंट को रिमूव करिए। पांचवा नंबर है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग द एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है c है तो आर्बिट्रेरी मतलब c स्क्वायर भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होगा। हाँ, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट माने एक बार डेरिवेटिव तो 2x माइनस 2y, वाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये भी आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसको उधर ले जाओ, तो x इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए क्यों, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स, इधर कर दो, माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो आंसर दिया हो, ठीक है। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेनिंग बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। आप हमें बताइए कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक, मैंने पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू सी स्क्वायर का 0। मैंने आपके पास अगर एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर, क्योंकि नीचे डी एक्स आएगा, डी एक्स उधर जाके 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो भाई सबसे पहले पावर फ्रैक्शन में है, दोनों तरफ पावर 4 करो। अगर हम इधर भी पावर 4 करेंगे और यहाँ 1/4 है तो दोनों तरफ पावर 4 कर दो, क्या कर दो, तो पावर 4 करने पे ये आ जाएगा a स्क्वायर का पावर 4 इंटू d2y अपन डी एक्स स्क्वायर का पावर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। 4 से तो 4 चला जाएगा। अब आप हमें बताओ कि ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा। हाँ, ऑर्डर के पावर में जो है, ऑर्डर के पावर में 4 है तो 4 होगा। तो हमसे क्या पूछा था, डिग्री ना, डिग्री 4 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 2 है ना, ये कह रहा है ऑर्डर बताइए, इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ना, इस इक्वेशन में ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव, यहाँ 2 है, 2 बार डेरिवेटिव, तो ऑर्डर तो देख के बता दोगे ना कि ऑर्डर कितना होगा, 2। सही है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए, तो 8 नंबर तक हो गया, हम लोग 9 नंबर से देखेंगे, और जो 8 नंबर तक नहीं हुआ है वीडियो से कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री बताना है। ये बताओ बाबू, यहाँ पे देखो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी, इसको इधर ला रहा हूँ, ब्रैकेट में लाओ, और इधर a इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करो। अगर स्क्वायरिंग दोनों साइड करोगे तो रूट हट जाएगा,
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा, मतलब 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आप हमको एक बात बताइए कि ऑर्डर क्या दिख रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक में ऑर्डर 1, और डिग्री ऑर्डर का पावर 2, काम खत्म। ऑर्डर यही ना होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होता है उसका पावर। यहाँ देखो राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री बताना है, पहले ऑर्डर बताओ, बट डिग्री नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि लॉग के साथ है। राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस को टच करिए, मैंने इस फैमिली ऑफ सर्कल का आपको ऑर्डर बताना है। ये बताओ, हमने कहा था ना कि अगर ओरिजिन पे टच करेगा तो सर्किल का सेंटर जो होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, ओ ए मान लो। तो अब इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस ए का स्क्वायर, यही ना, एक्स माइनस एच वाई माइनस के, और बराबर रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? ए स्क्वायर। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है? एक ही ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहा है, तो एक दिख रहा है तो ऑर्डर क्या होगा? समझ में आ गया? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ऑर्डर होगा उसका। यहाँ आ जाइए, राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑल नॉन हॉरिजॉन्टल। नॉन हॉरिजॉन्टल माने ऐसा नहीं, माने ये नहीं भाई, तो नॉन हॉरिजॉन्टल का मतलब वर्टिकल थोड़ी बस होगा, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो नॉर्मल जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा तब आपके पास? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एम एक्स प्लस सी में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक और एक 2, तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? बोलिए, 2 हो गया ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। इफ साइन एक्स इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाले तो हमारे पास आएगा ई की पावर पी इंटू डी एक्स, हाँ यही ना। और आई एफ पहले से कितना दिया है? साइन एक्स। ये बताओ ये कब साइन एक्स होगा? जब इसके पावर में ये इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, ये क्या आ जाए? लॉग बेस में ही साइन एक्स, तभी ना ये हट के और साइन एक्स आएगा। बोलो बोलो भाई, इसका मतलब ये कब साइन एक्स आता है? जब ये कंडीशन बनता है। और ये कंडीशन कब बनता है? किसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है? कॉट एक्स का। तो पी की जगह क्या हो जाएगा? क्लियर है? उल्टा सीधा पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एमसीक्यूज के लिए, सीबीएसई बोर्ड एमसीक्यूज के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये वाले सवाल जैसे घुमाया है ना, ऐसा बहुत करता है। ये देखो, ये करता है, ये करता है, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर। आप एक बात जान लीजिए, इसको करने लगेंगे तो कम से कम एक पेज होगा, लेकिन अगर आपसे केवल ऑर्डर पूछा है तो आसान कर दिया, क्योंकि फैमिली ऑफ सर्किल बताना है। तो फैमिली ऑफ सर्किल मान लो कोई भी सर्किल, हाँ, जिसका सेंटर हो एच के और रेडियस हो आर। बोलो, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2। रेडियस को नहीं काउंट करोगे ना, रेडियस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थोड़ी है। बोलो, रेडियस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है भाई। तो एक्स माइनस एच वाई माइनस के माने कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2 ना। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, तो समझ में आया? हाँ, ये सब छोटे छोटे सवाल है, लेकिन बहुत बार का पूछे हुए, बहुत बार पूछे जाएंगे भी। चलिए नोट करिए इसको। 15 से देखिए, 14 तक हो गया है ना। 15, राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन इज दिस। इसका सॉल्यूशन नहीं है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? साफ साफ दिख रहा है, ए बी सी। ऑर्डर क्या होगा भाई? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कितना ऑर्डर? देखो और सीखो, ठीक है। सेकंड नंबर मतलब 16 नंबर। अब फिर यही देखो सीखो जाले, जैसे 1 2 3 4, तो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? तो ऑर्डर क्या होगा? बोल भाई। 4, बट गलत है, 4 नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहाँ y इक्वल टू C1 C2 e के पावर x, C3 e के पावर 2x प्लस C4 को
हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, C3 e के पावर माइनस 2x इंटू C3 e के पावर C4 ऐसे देखो ना, ऐसे देखो, इस e के पावर 2x को ऐसे बेस सेम है तो सही है ये। अब एक बात बताओ, ये मल्टीप्लाई होके e के पावर C4 इसमें y इक्वल टू C1 कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, जान लो। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बेस सेम है तो e के C3 e के पावर C4 इंटू e के पावर माइनस 2x। अब ये बताओ कांस्टेंट हम लोग के पास कितना भी आता है हम उसको एक ही ना मानते हैं, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिए। कांस्टेंट में मल्टीप्लाई k1 k2 k3 तो k1 इंटू k2 दो रहेगा, मल्टीप्लाई में तो एक कांस्टेंट ही ना आएगा, बोलो। तो ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट दिख रहा है ना, इसमें कहीं x है, इसको 1 ही ना लेट करेंगे, इसको कुछ c हो कुछ भी लेट कर ले। तो इसको देखोगे तो अब C1 C2 और ये एक तीन ही ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ऑर्डर कितना 4 नहीं कितना 3। कैसे समझ में आया, बोलो आराध्य। हाँ चलो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री क्या होगी, तो भाई तुम लोग बता दो ना, ऑर्डर क्या होगा, तो डिग्री क्या होगा, क्योंकि log x है, log dy बाई dx थोड़ी ना है, log x है तो डिग्री होगा, ठीक ना। ऑर्डर डिग्री बहुत पढ़ लिए, हर तरीके का पढ़ लिए तुम, माने कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ पढ़ लिए हो, ठीक है। राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल, इसकी डिग्री क्या होगी, तो ऑर्डर अगर 2 है तो डिग्री क्या होगा भाई, राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर कितना है तो डिग्री क्या होगा, ऑर्डर 2 तो डिग्री 3। राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इक्वल टू mx, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो कितना बार डेरिवेटिव, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा m, m के जगह रख दो, y इक्वल टू dy बाई dx इंटू x, यही तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बोलो। ऐसे भी दे सकता है y dx मल्टीप्लाई कर दिया तो y इंटू dx बराबर x इंटू dy, अब इसको उधर भेज दो तो x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। समझ में आया भाई, कर लोगे आप लोग। तो चलिए कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 20 हो गया ना, नोट करिए पहले। चलो देखो ये क्वेश्चन, ये 21 22 ये सब 21, राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोग बताइए डिग्री क्या होगा, तो डिग्री के लिए ऑर्डर जानना जरूरी है, ऑर्डर क्या है तो डिग्री क्या होगा, चल वेरी गुड भाई। ऑर्डर बताओ इसमें, ऑर्डर 2 है तो डिग्री क्या होगा, छोड़ो डिग्री बस पूछा है ना, डिग्री क्या हो जाएगा, चलो यहाँ ऑर्डर बताओ, 2 है ना यहाँ, बट डिग्री क्या है, नॉट डिफाइन, log 2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ऑर्डर डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर तो पता है, डिग्री क्या होगा, साइन के साथ dy बाई डी एक्स से क्या होगा, और डिग्री नॉट डिफाइन ना, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, क्या ही करूं। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो भाई जाहिर सी बात है कि ऑर्डर 2 होगा। लेकिन डिग्री के लिए देखो 1 x के पावर 1/5 इधर करो और यहाँ dy बाई डी एक्स का पावर इधर ले जाओगे तो -1/4 होगा ना, इसको उधर और दोनों तरफ पावर 4 कर दो। जब दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो इसका भी पावर 4 और इसका भी पावर 4, पावर 4 करने पर नेगेटिव साइन हट जाएगा और पावर 4 करने पर ऑर्डर 2 और डिग्री, हाँ ऑर्डर 2 और डिग्री 4। यहाँ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y डिग्री e के पावर dy बाई dx, डिग्री होगा, डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आया। तो 26 क्वेश्चन हम लोग कर लिए और बाकी हम लोग रहेगा 31 क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन अब जो बचे हैं ना उसको शॉर्ट्स में करा देता हूँ ताकि आप लोग ना, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है वो सब CBSE वाले क्वेश्चन हैं, तो जो बचे हैं क्वेश्चन वो शॉर्ट्स में जाएगा, शॉर्ट्स भी जरूर देखिएगा आज वाला। तो इसी के साथ आज के लेक्चर का ये आपने देखा, वेरी शॉर्ट पढ़ा हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इसके MCQs करने वाले हैं। तो कल डिफरेंशियल इक्वेशन का MCQs होगा, देखना मत भूलिएगा, जरूर करिएगा। धन्यवाद।